बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मलिक शाहज़ेब तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आपने अपना कीमती वक्त निकाला। ज़मान पार्क इस वक्त उजड़ चुका है। इमरान खान साहब सियासी यतीम होने जा रहे हैं। इमरान खान साहब की सियासी मौत होने जा रही है। इस वक्त यूथिये बिल्कुल तौर पर सियासी यतीम हो चुके हैं। इनके सर पर जो दस्ते शफकत रखता था वो आहिस्ता आहिस्ता करके छोड़ के जा रहे हैं तहरीक इंसाफ को। और आज का दिन तहरीक इंसाफ के लिए, ज़मान पार्क की सियासत के लिए इतना नहायत बुरा दिन था कि जिसका अंदाजा इमरान खान को हो चुका है और ये दिन इमरान खान साहब कभी नहीं भूलेंगे। आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या थी और उसके बाद कौन से लोग छोड़ के जा चुके हैं और कौन से लोग छोड़ने वाले हैं, ये तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। ये वो खबरें होंगी आज की डेट के अंदर, वो खबरें होंगी, वो जराए, हमारे जराए की खबरें होंगी जो आपके साथ हम शेयर करेंगे। और ये जराए इतने कंफर्म जराए हैं कि आपको लग पता जाएगा कि ये वाकई ही हमने अपने चैनल पर आपके साथ डिटेल्स शेयर की थी। इस सारी डिटेल की तरफ जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी से कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंचती रही। इसी तरह हमारा और आपका साथ यूं ही बरकरार रह सके। आज पीडीएम के रहनुमा, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और हुकूमती रहनुमा अता तारड़ साहब ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, कैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसने ज़मान पार्क के चीखड़े उड़ा के रख दिए। भाई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसने ज़मान पार्क और इमरान खान पर बिजलियां गिरा के रख दी और ऐसी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट मंजर यहां पर लाए, ऐसी रिपोर्ट का जिक्र किया कि जिससे लोगों को लग पता गया कि भाई इस मुल्क का अमन व अमान फौज बनाती है और बगाड़ता कौन है, इमरान खान साहब। मुबैना तौर पर यह खबर मैं नहीं कह सकता क्योंकि अता तारड़ साहब की, अता तारड़ साहब ने एक तफसील आवाम के सामने शेयर की और चंद घंटों का अल्टीमेटम इमरान खान साहब को ज़मान पार्क में रहने वाले लोगों को दे दिया। और उन्होंने दावा किया कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक 25 के करीब जो दहशतगर्द हैं वो ज़मान पार्क लाहौर के इमरान खान की रहाइश गाह के अंदर पनाह लेकर वहां पर रह रहे हैं। अता तारड़ साहब के बकौल कि ये एजेंसीज की रिपोर्ट है, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है। और अता तारड़ ने कह दिया कि चंद घंटों के अंदर अगर इमरान खान साहब वो 25 लोग एजेंसीज के अदारों के हवाले नहीं करते तो फिर हम ज़मान पार्क में ऑपरेशन करेंगे। और ऑपरेशन का एक बहाना चाहिए होता है, भाई बहाना चाहिए होता है। दहशतगर्द हैं नहीं हैं। मैंने जिक्र किया था कि अब इन लोगों के ऊपर फौजदारी मुकदमात बनने जा रहे हैं। इन्हें अब फौज का सामना करना पड़ेगा। फौज इनको ट्रायल कोर्ट ले जाएगी, फौज इनके ऊपर मुकदमात बनाएगी, फौज ही इनके केसेस की मदई होगी, फौज ही इनकी सजाओं का फैसला करेगी और ये सजाएं फिर 10-10 साल के लिए हो सकती हैं भाई। और फौज को मैं समझता हूं कि ये जो काम कर रही है बहुत जबरदस्त कर रही है और ये काम इनको पहले करना चाहिए था। कम से कम ये जो लोग आउट ऑफ कंट्रोल हुए हैं और इन्हें ये समझ रहे थे कि इनकी लगाम किसी के हाथ के अंदर नहीं है और अब इन्हें भी पता चल चुका है कि फौज है भाई। फौज अगर मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर सकती है तो फौज ऐसे जो बगैर पट्टे के घूम रहे होते हैं ना, इन्हें लगाम डालने की भी सलाहियत रखती है। और फौज ने डिसीजन ले लिया, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर डिसीजन हो चुका है कि भाई अब इन लोगों को गिरफ्तार करना है जिन्होंने अफवाज पाकिस्तान के ऊपर पत्थर बरसाए, जीएचक्यू के ऊपर हमला किया और लोगों को नुकसान पहुंचाया। उसके बाद पाकिस्तानी अमलाक को नुकसान पहुंचा। इन तमाम लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने वाले हैं और सरे फहरिस्त इमरान खान साहब हैं। और अब ये जो लोग डर चुके थे, इनके अंदर खौफ थर थर ये कांप रहे थे, अब उन्होंने क्या किया आज इमरान खान के साथ, अब वो जरा सुनिएगा। वो डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा, वो कहानी शेयर करूंगा कि जिसके बाद लोग डर चुके हैं। इमरान खान के अपने लोग जो कहते थे डट के खड़े हैं कप्तान के साथ, आखिरी सांस के साथ, वो ऐसे भागे हैं कि जैसे आज फवाद चौधरी साहब को देखा था ना, अदालत से रिहाई जमानत लेने के बाद गाड़ी में बैठे एक पुलिस एहलकार वैसे जो वहां पर खड़ा हुआ था, उसके देख कर गाड़ी का दरवाजा खोल के ऐसे भागे कि वकला उनको पकड़ते रहे लेकिन वो भागे अदालत के अंदर चले गए कहीं वो एक एहलकार उनको गिरफ्तार ना कर जाए। जहनी तौर पर इमरान खान साहब के लोग फारग हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं जहनी तौर पर इमरान खान के लोग। अब फौज ने फौजदारी मुकदमात बनाने का ऐलान कर दिया है। जो शख्स अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है अब उसे इंजाम तक पहुंचना होगा। और इस सारी सूरत हाल, सारे डर और खौफ के बाद बहुत से लोगों की आंखों से जो पट्टियां थी इमरान खान की मोहब्बत की वो उतर चुकी। लोगों को पता चल गया इमरान खान साहब ने हमें इस्तेमाल किया, फौज पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया,
इमरान खान साहब उस एजेंडे पर हैं जो एजेंडा अमेरिका का है, जो एजेंडा इंडिया का है कि पाकिस्तान की ISI, पाकिस्तान की फोर्सेस, पाकिस्तान की फौज को कमजोर करना है। और लोगों को पता चल चुका है कि इमरान खान साहब का ये इरादा नापाक है और इस इरादे को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। और इंशाल्लाह ताला हम इमरान खान साहब के इस इरादे को बेनकाब करते रहेंगे। और सारी सूरत हाल के बाद कराची से भी इमरान खान साहब के अहम तहरीक इंसाफ का रुकन पार्लियामेंट वो इमरान खान को छोड़ के चला गया। उसके बाद इमरान खान साहब के मुतहरिक रहनुमा आमिर कैनी साहब, डॉक्टर आमिर कैनी साहब, वो भी आज इमरान खान को छोड़कर चलेगी। जोरदार तमाचा इमरान खान साहब को लगा है। उसके बाद अली जैदी साहब जो कि सिंध के इमरान खान साहब के बड़े आम रहनुमा है, इमरान खान के सीधे पढ़ा करते थे, उन्हें भी पता चल गया खान साहब की असल असलियत क्या है, करना क्या चाहते हैं, वो भी आज छोड़ के चले गए। तरीके इंसाफ इन 3 लोगों ने छोड़ दी। अब कौन छोड़ने वाला है? हमारे जराए ने जो हमें खबर दी वो क्या है? जो फवाद चौधरी साहब हैं, बड़े ही अहम रहनुमा है, बड़े ज्यादा बोलते हैं, आज उनकी बोलती बंद हो चुकी है। जिस तरह वो एक पुलिस एहलकार को देख के भागते हुए गए, डर और खौफ इनकी जो है जिस्म के अंदर भर चुका है, क्योंकि इन्होंने गलत जगह पंगा ले लिया है। नाजरीन, गलत जगह जो पंगा लिया है ना, अब ये इंजाम को पहुंचने वाले हैं। और अब सबसे पहले जो छोड़ के जाएगा ये फवाद चौधरी होंगे। उसके बाद जो गायब है मंजर आम से शेख रशीद साहब, उनकी तो खैर वैसी अपनी जमात है, लेकिन इत्तेहादी हैं इमरान खान के, वो भी छोड़ के जाने वाले हैं। उसके बाद जो आंखों में ख्वाब सजाए बैठे शाह महमूद कुरैशी साहब के, मुझे पार्टी का चेयरमैन बनाएंगे इमरान खान साहब, लेकिन इमरान खान साहब के होते हुए ये काम पॉसिबल नहीं है। और अब शाह महमूद कुरैशी को भी पता है कि अब इक़्तिदार आना उनके हाथों में मुश्किल है, तो शाह महमूद कुरैशी साहब भी जाएंगे, पूरे लाई साहब भी जाएंगे, आहिस्ता से करके सब जाएंगे। सब के सब भाग रहे हैं, डर और खौफ के मारे मर रहे हैं, भाग रहे हैं। और इमरान खान साहब को जोरदार तमाचा लगा है। आज का दिन इमरान खान साहब के लिए बहुत बुरा दिन था। और मजीद देखिएगा लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आमिर कैनी साहब, अली जैदी साहब करेंगे, इमरान खान साहब के दीगर चीखड़े उड़ा के रख देंगे, सियासी चीखड़े उड़ा के रख देंगे। इमरान खान साहब का मजीद असलियत बेनकाब होगी। और अब जो दिन है, इन दिनों के अंदर अहम डेवलपमेंट होंगी, ऑडियोज और वीडियोस भी आएंगी और इमरान खान साहब का असल चेहरा भी बेनकाब होगा, गिरफ्तारी भी हो सकती है। आप क्या राय देते हैं जरूर दीजिएगा। हमारे पास जो अपडेट पहुंची थी आपके साथ शेयर की, क्या राय देते हैं जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिएगा। अपनी दुआओं में हम याद रखिएगा। हम दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।